नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया में। हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें धमाकेदार 50 में। यूपी के शाहजहांपुर में युवक को पीटने वाले पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल। 2 दिन पहले मजदूर की मौत के बाद हाईवे जाम करने वाले ग्रामीणों का हंगामा देख रहा था। यूपी के बरेली में अवैध शराब के तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की। करीब 61 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब को नष्ट किया। यूपी के गाजियाबाद में कार से स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया। पुलिस ने 10,000 का चालान काटा। बुलंदशहर के खुर्जा में नेशनल हाईवे पर युवक को दौड़ा कर पीटा। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के ललितपुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। कई लोग जख्मी हुए। पुलिस पर जरूरी एक्शन नहीं लेने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गेवरा खदान में बेखौफ डीजल चोरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोल माइंस में तैनात सीआईएसएफ के जवानों को कुचलने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक गाय 35 फीट गहरे कुएं में गिरी। गोरक्षा दल की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के देवास में मेडिकल स्टोर में चोरी की घटना का सीसीटीवी सामने आया। 2 बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का दुर्लभ नजारा देखने को मिला। एक बाघ को गीदड़ों की भपकी देकर उल्टे पैर लौटा। यूपी के सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार कार की टक्कर। बारात से घर लौट रहे 8 लोगों की मौत हुई। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी। बिहार के समस्तीपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद हंगामा हुआ। पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप है। दिल्ली के वसंत विहार में एक मकान से मां और 2 बेटियों के शव मिले। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। दिल्ली के भलस्पर डेयरी इलाके में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 11 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के द्वारका इलाके के सेक्टर 23 में घर की दीवार गिरने पर हादसा। 1 की मौत हुई, 2 लोग जख्मी। हरिद्वार के पेंटागन मॉल की कैप्टन बार में लगी भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के गांधीनगर की एक फार्मा कंपनी में आग से लाखों रुपए का नुकसान। उत्तर गोवा के मापुसा में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, 1 जख्मी। असम में बाढ़ से 31 जिलों के करीब 7 लाख लोग प्रभावित हुए। 29 लोगों की मौत हुई। राज्य सरकार के मुताबिक करीब 25,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 24 घंटे में असम और मेघालय में भारी बारिश होगी। अधिकारियों ने हर स्थिति में फोन उठाने की हिदायत दी। असम के होजाई में बाढ़ से थोड़ी राहत। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। असम में भारतीय वायुसेना पहुंचा रही है लोगों को मदद। राहत सामग्री की तस्वीर जारी की गई। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। असम के नागांव में बाढ़ की वजह से घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए लोग। ज्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। बांग्लादेश पर भी बाढ़ की मार। पूर्वोत्तर में दशकों बाद सबसे भीषण बाढ़ में फंसे 20 लाख लोग। राहत और बचाव कार्य जारी। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, हमारे लिए लोग सबसे पहले हैं। उज्ज्वला योजना से जुड़े करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को केंद्र सरकार का तोहफा। हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान। किसानों को भी मिलेगी 1,10,000 करोड़ की मदद। सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1 साल में 12 सिलेंडर पर देगी सब्सिडी। वित्त मंत्री ने कहा, माता बहनों को इससे मिलेगी मदद। केंद्र के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने ली पेट्रोल डीजल पर वैट में राहत दी है। पेट्रोल पर 2 रुपए 48 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 16 पैसे की छूट दी। इमरान खान ने फिर की भारत की तारीफ। कहा, अमेरिका और क्वाड में रहने के बावजूद भारत रूस से खरीद रहा है सस्ता तेल। पीएम मोदी कल से 2 दिन के जापान दौरे पर जाएंगे। क्वाड समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन नामसाई में पगोड़ा मंदिर में पूजा की। अमित शाह नामसाई जनरल ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। थॉमस कप के विजेताओं से मिले पीएम मोदी। दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर मुलाकात की। कल सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक के दौरे के बाद दिल्ली मॉडल की तारीफ की थी। पुणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने रैली की। बोले, मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर पुराने मामलों को निकाला गया। अयोध्या नहीं जाने को लेकर भी जवाब दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने नवाब मलिक के दाऊद से संबंधों को लेकर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार पाकिस्तान जाए और दाऊद इब्राहिम को पकड़कर मुंबई लाए। मोहाली के इंटेलिजेंस पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले के मोस्ट वांटेड दीपक और गुड्डू की तलाश जारी। दोनों पर आतंकियों को मदद पहुंचाने का आरोप है।
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कश्मीर दौरा, नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया, जवानों को एलओसी पर सतर्क रहने को कहा। कुतुब मीनार परिसर में खुदाई का काम शुरू हो सकता है, संस्कृति मंत्रालय के आदेश पर एएसआई रिपोर्ट देगी। मीनार से 15 मीटर की दूरी पर शुरू हो सकती है खुदाई। ज्ञानवापी परिसर जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में भक्त कर रहे हैं नंदी और श्रृंगार गौरी की पूजा। नवरात्रि के दौरान हुई थी मंदिर में पूजा अर्चना। एक वीडियो में ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में कुछ लोग सफाई करते हुए नजर आए। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने इंतजामिया कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, छापेमारी के दौरान 700 देसी बम बरामद किया गया। पुलिस ने दिए जांच के आदेश। बोधगया में दक्षिण कोरिया बौद्ध मठ यानी कि लोटस टेंपल का उद्घाटन, दक्षिण कोरिया के राजदूत समेत कई बड़े धर्मगुरु और बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में तेल के प्लांट में लगी आग से हड़कंप, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। भारतीय नौसेना की शान बढ़ाने वाला युद्धपोत आईएनएस गोमती 28 मई को डीक मिशन होगा। साल 1968 में नौसेना में किया गया था शामिल। यूपी के प्रयागराज में गर्मी से बुरा हाल, अस्पतालों में बढ़ी डिहाइड्रेशन से संबंधित मरीजों की संख्या। केदारनाथ में बनेगा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सेल्फी पॉइंट, राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ऐलान। 2017 में सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म केदारनाथ की शूटिंग की थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हज यात्रा से पहले ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन, अलग अलग जिलों से आए लोग, इसी महीने हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। यूक्रेन को मिली अमेरिका से मदद, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 लाख करोड़ के सैन्य और मानवीय राहत वाले पैकेज पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया में पीएम स्कॉट मॉरिसन की हार, लेबर पार्टी की जीत के बाद एंथनी एल्बनीज होंगे नए पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे पंजाब के मुख्यमंत्री को लाहौर कोर्ट से मिली जमानत, दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे मंकी पॉक्स के मरीज, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट 10 दिन में 12 देशों में 92 मंकी पॉक्स के केस आए सामने। भी नजर जाएगी यहाँ पर सिर्फ विनाश नजर आएगा। 2 महीने बाद भी पूचा में जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी। आम लोग हथियार उठा रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं कि जब तक यूक्रेन जीत नहीं जाता है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे।